इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। पोथी पढ़ पढ़ जन्म हुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बस 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़ लेगा वो पंडित हो जाएगा। हम इधर उधर की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं करना जानते हैं। आज आंखों में से प्रेम गायब हो चुका है, दया गायब हो चुकी है। अभी अभी जब कच्छ में थे तो एक बहन ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ये जो कोटेशन लिखा है, इस कोटेशन का सकारात्मक अर्थ लगाएं या नकारात्मक अर्थ लगाएं। बहुत अच्छा उनका प्रश्न, और हमारा भी चिंतन फिर उधर ही चला गया। आदमी के भीतर प्रेम जो है स्वभाव है, लेकिन वो विभाव में जीना शुरू कर देते हैं। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है कि जैसे सूर्य किसी अस्थिहीन कीट को अपने प्रकाश के माध्यम से नष्ट कर देता है, वैसे ही परिवार में यदि प्रेम नहीं होता तो वो नष्ट हो जाता है। परिवार में यदि प्रेम नहीं है, समाज में प्रेम नहीं है, या राष्ट्र में प्रेम नहीं है, तो वह भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। आज उसी की बात करना है, क्योंकि अभी अभी मोक्ष सप्तमी आप लोगों ने मनाई और आगे रक्षाबंधन नजर आ रही है। तो हमने भी सोचा कि भैया उधर तो कमठ और पारसनाथ, तो पारसनाथ ने किसके बदले कमठ को जीता? बोलो, कमठ को कैसे जीता? प्रेम के बदले कमठ को अपना बना लिया। अरे अपना नहीं बना लिया, अपना जैसा बना दिया, उसको भी सम्यक दृष्टि बनाकर उसका भी उद्धार कर दिया। यह है ताकत प्रेम की। और आगे आ रही है रक्षाबंधन, उसमें तो आप लोग सभी जानते हो कि वो विष्णु कुमार मुनि महाराज 700 मुनिराजों पर उपसर्ग, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, और उन 700 मुनिराजों के लिए केवल मात्र अपने मुनि पद को भी नहीं देखा। नहीं, अभी तो मैं बाद में प्रायश्चित कर लूंगा, अभी जाकर मुझे उनका दुख दूर करना है, कष्ट दूर करना है, उपसर्ग दूर करना है। किसके बदले? बोलो, क्यों आए वो? अपनी उस विक्रिया रीति का क्यों उपयोग किया? केवल मात्र वहां पर भी यही वात्सल्य प्रेम की बात है। अपन आज उसी के बारे में आज आपने सब्जेक्ट लिखा है कि आओ ढोलें रिश्तों में प्रेम और मिठास। तो किस प्रकार से हम रिश्तों में प्रेम और मिठास घोल सकते हैं? आदमी के पास में सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। और आदमी के पास में परिवार में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेम है तो सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम के जो है, एक प्रेम भी एक भाव है और द्वेष भी एक भाव है। आदमी द्वेष की ओर चला जाता है, प्रेम नहीं कर पाता है, यह उसकी अपनी कमजोरी है। आज 4 बातों में अपन इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्रेम को हम अपने जीवन में या संबंधों में हम मधुरता कैसे लेकर आएं। तो 4 शब्द हैं। संवाद, लिखना चाहें लिख सकते हैं। संवाद, सौहार्द, सहयोग और आपके समादर। रिपीट कर रहा हूं, संवाद, सौहार्द, सहयोग और समादर। आज घर परिवार में
संवाद समाप्त हो गया है। सोशल मीडिया के इस युग में एक दूसरे के पास तो है, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर है। केवल मात्र फिजिकल दृष्टि से यह पास है। दो शब्द हैं, संपर्क और संबंध। संपर्क वह अनेकों से बना लेता है, लेकिन संबंध किसी से भी नहीं, क्योंकि संपर्क फिजिकल जो है अटैचमेंट है, और जबकि संबंध जो है इमोशनल जुड़ाव। संपर्क फिजिकल अटैचमेंट है, जबकि संबंध इमोशनल जुड़ाव। जब तक इमोशनल जुड़ाव नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज एक सोफा सेट पे बैठे हुए हैं, लेकिन सब अपनी अपनी स्क्रीन में सेट हैं, है ना। उस स्क्रीन को सेट कर रहे, इसीलिए सबका माइंड अपसेट है। और फिर फ्लैट है। घर तो समाप्ति हो गए, अब तो फ्लैट का जमाना आ गए। पहले एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते थे। हमें मालूम है, जब राजस्थान जयपुर में जब छोटे थे, एक ही घर में पिताजी और 4 भाई, उनकी 4 माँ हो गई, तो 4 पिताजी 4, 8 तो यही हो गए, और हम उनके 10-12 बच्चे हो गए, मान लो। तो कितने, एक कमरा था, उसमें सब थे। आज तो सबके पास में बड़े बड़े कोठरियाँ हो गई, लेकिन वो जमाना मुझे याद है जब बहुत हम छोटे थे और उस समय एक साथ रहते थे, बोलो, सब हिल मिल कर। तो ये प्रेम का ही तो कमाल। आज संवाद समाप्त हो गया, इसीलिए विवाद हो रहा है, इसीलिए हर बात में विवाद खड़ा हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जहाँ होगा वहाँ पर कभी प्रेम पनप नहीं पाएगा। कभी 3 काल में उस परिवार में, उस देश में, उस राष्ट्र समाज में कभी प्रेम नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रेम को स्थापित करना चाहते हो, सबसे पहले संवाद लाइए। आप बोलना मत छोड़िए। तरुण सागर जी कहते थे ना, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोलना मत छोड़ना। यदि बोलना छोड़ दिया तो बोलना यदि आपने बंद कर दिया तो आपके जो दोनों की जो क्या बोलते सेटलमेंट, उसका सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब बोल ही नहीं रहे तो फिर तो दरवाजे बंद ही होना है। आज संवाद बहुत हीन होते जा रहे हैं, और इस संवादहीनता के कारण बड़े बतंगड़ हो जाता है। इसलिए हम अपने आप में कभी भी संवाद बना के रखें, और अपने यहाँ तो अभी आ रहा है अगला सौहार्द, क्योंकि हमें अपने निर्धारित समय में पूरी बात आपको चारों पॉइंट देना है। नहीं तो अकेले संवाद पे भी 20 मिनट बोल लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट में अपन को चारों पॉइंट भी देना है। तो उसी हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं कि अल्प समय में। और हम तो क्या करते हैं, रोज ही अपना तो एक ही काम कि भैया, एक होता है नारंगी की कली छील छील के खाना, और जल्दी होती है तो जूस पिला देना, तो अपन जूस पिला देते हैं। अब कली का टाइम हमारे पास में भी नहीं और आपके पास में भी नहीं। आजकल फास्ट जमाना है, हर गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ रहता है फास्ट ट्रैक, समृद्धि हाईवे पे चलने वालों। हाँ, तो बस वही है। तो आपको चारों दे देंगे पूरे समय में। सौहार्द पूर्ण हमारे अंदर में यह माहौल या प्रेम को आप मधुरता लाना चाहते हैं अपने संबंधों में, प्रेम को विकसित करना चाहते हैं, प्रेम को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो सौहार्द अपने हृदय में विशालता लानी पड़ेगी। छोटा हृदय मत बनाओ, विशाल हृदय रखो। एक नैरो गेज पे चलती थी पहले ट्रेन, अब वो सब ट्रेनें बंद हो गई, अब तो ब्रॉड गेज आ गई। जब ब्रॉड गेज पे चलते हो तो माइंड भी तो ब्रॉड रखो ना। ब्रॉड गेज पे चलने वालों, माइंड नैरो क्यों रखते हो? इसलिए विशाल हृदय रखना चाहिए। गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए,
और सामने वाली गलती है तो माफ कर देना चाहिए, और अपनी गलती है तो माफी मान लेना चाहिए। लेकिन आजकल छोटा सा भी बच्चा आता है ना, उसकी माँ बोलती है बेटा सॉरी बोलो, फिर देखो वो रोने लग जाएगा, लेकिन सॉरी बोलो ना। आया कहां से? आपके पेट से आया ना। पेट के अंदर उस समय आपके विचार कैसे थे? इसलिए बुरा नहीं मानना, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही तो उसके विचार बनेंगे ना। हम उस बालक की बिल्कुल भी गलती नहीं मानते हैं, वो तो बिल्कुल बहुत अच्छा सॉलिड है, लेकिन उसको संस्कार पेट से या 9 महीने पहले से जो वर्षा होने लगती है, ऐसे 9 महीने पहले से ही अपने आप जो है 6 महीने, तो 9 महीने वो 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले से वर्षा क्यों होती है? ओजर वाले बताएंगे। रत्न वृष्टि होती है ना, तो ऐसा क्यों 6 महीने पहले से वर्षा हो रही? बताओ। 9 महीने तो चलो भैया बालक आ गया, हाँ वो 6 महीने पहले भी मां को अच्छे परिणाम रखने, आप किसी जीव को लाना चाहते हो पेट गर्भ में, तो अपने परिणाम 6 महीने पहले उस किसान को देखो जो बीज बोने के पहले पूरी धरती को समतल करता है, और किस प्रकार से उसमें कोई कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं रह जाए। इसलिए अभी आया नहीं है जीव, आने के 6 महीने पहले आप दूध खोलता रहेगा तो पीने लायक होगा क्या? आज तो खोल ही रहा है, 6 महीने वो भी, 9 महीने ये भी, और होने के बाद में भी। फिर क्या होगा? 3 काल में नहीं हो सकता है, फिर तो वही होगा, आदमी खोटा बनने के लिए तैयार है लेकिन छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। मैं क्यों मांगू क्षमा, मेरी क्या गलती, मैं तो बड़ा हूं। ऐसा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। इसके माध्यम से बहुत सारी तो सौहार्दपूर्ण गुणों की प्रशंसा करना, दूसरों के अंदर गुण हैं उनकी, महाराज जी बताते ना 4-4 गुण लिखो। हाँ, तो गुणों के, हमने बच्चों को यही नियम दिया पाठशाला में कि बच्चों अपनी माँ के 4-4 गुण लिख के लाना। हो गया नियम। बोलो, माँ के प्रति माँ की याद भी आ जाएगी इसी बहाने कि चलो माँ में ही गुण है। और अच्छा करने पर धन्यवाद देना, दूसरा अच्छा करता तो उस पर धन्यवाद देना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, जैसा भी बताया कि अपन को गुणों की, दूसरों के गुण देखना चाहिए, दोष नहीं। तो पति और पत्नी, दिसंबर का महीना और अंतिम महीना था, तो क्या पता पत्नी क्या सूझी, 2 डायरी लाई। एक डायरी पति के हाथ में दी, एक डायरी खुद रख ली, और पतिदेव से बोलती है कि ऐसा करेंगे, अब अगला जो साल आ रहा है उसमें आप मेरी गलती लिखना और मैं आपकी गलती लिखूंगी। तो पति ने बोला ठीक है जैसा तुम चाहे। तो दोनों ने डायरी ले ली। साल पूरा हुआ, 31 दिसंबर को दोनों जने बैठे और पत्नी ने अपनी डायरी पति के हाथ में दी। पहले पन्ने से देखा और अंतिम पन्ने तक एक भी पन्ना खाली नहीं, शिकायतों का पुलिंदा, पूरा पलटते गए। और इधर बारी आई पत्नी की, पत्नी ने पति की डायरी पलटी। अब जैसे ही पलटी डायरी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बोले क्या है, आपने कुछ लिखा नहीं क्या? बोले तुम पन्ना तो पलटो, पन्ना तो पलटो। और पन्ना पलटती जा रही है, पन्ना पलटती जा रही है। 31 दिसंबर पे आ गई, और 31 दिसंबर में जो लाइन लिखी थी वो आप लोगों के लिए ध्यान देने योग्य है। उसने लिखा था कि तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम ने मुझे एक भी गलती नहीं देखने दी, इसलिए मैं गलती कहां से लिखूं। यह है प्रेम की ताकत। मैं गलती कहां से लिखूं, वहां पर लास्ट में ये बात लिखी हुई है। जब प्रेम होता है किसी के प्रति, उसकी गलती अपन को दिखती ही नहीं है। इस प्रकार से यह प्रेम हमें सौहार्द की ओर लेके जाता है। तीसरा है सहयोग। सहयोग की भावना होगी, प्रेम विकसित होगा, प्रेम में और प्रगाढ़ता आएगी, घर परिवार में संबंध मधुर होंगे। तो सहयोग की भावना होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हमेशा कि चाहे तन को स्वस्थ रखने के लिए करो योग,
और संबंधों को मधुर बनाने के लिए करो सहयोग। तन को स्वस्थ रखने के लिए करो योग और संबंधों को मधुर बनाने के लिए करो सहयोग। सहयोग जितना करेंगे, आप छोटी सी भी गिफ्ट देंगे वो हमेशा आपको याद रखेंगे। आप भोजन की थाली में बैठ रहे हैं, अगर सामने वाले को बुला लिया, आओ आप भी बैठो, या घर में अपना बेटा है उससे आपने प्रेम से, तो वह सहयोग की भावना कभी भूलेगा नहीं। इसलिए हमेशा कोऑपरेशन का यह नेचर हमें होना चाहिए तभी। और एक बात और, सहयोग कैसा होना चाहिए, अभिजीत है ना, हाँ, तो ऐसा नहीं कि पत्नी का काम यही है और पति का काम यही है। सहयोग की भावना होगी तो पत्नी पति के काम में हाथ बटा देगी और पति पत्नी के काम में हाथ बटा देगी। एक जगह बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थी, उस घर का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है जहां पति और पत्नी मिलकर घर का काम करते हैं। बस हम में और उनमें इतना ही प्रेम है। वो कपड़ा धो देती है, मैं उसको रस्सी पर डाल देता हूं। वो आटा ओसन देती है, मैं रोटी बना देता हूं। बोलो ये कितना अच्छा होगा। अभी जब मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था तो उसमें एक ऐसा ही पॉइंट आया, कुलाचार का पालन। इस पे कभी फिर से एक बार प्रवचन करेंगे हम। तो कुलाचार आज धूमिल होता जा रहा है, धूमिल। आज बड़े बड़े शहरों में आप जाओ, बेंगलोर, पूना, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में जहाँ केवल पति और पत्नी और दोनों जॉब में हैं, वहाँ की रसोई घर में वो 3-4 दिन में भी आते और जाते हैं। ऐसा घर सुत्तरग्रस्त घर है, समझ में आया। और वो हमें आहार दान देने की पात्रता भी नहीं है। यदि यहाँ के कोई बच्चा बच्ची भी पढ़ते हो बाहर और बेटा बहू बाहर रहते हो और यदि वो पालन नहीं करते हैं, भले वो बाहर रहते हैं, लेकिन वो जब तक प्रायश्चित नहीं करें तब तक कैसे उनका आहार दान होगा, बोलो। तो इसलिए यह तभी होगा जब 27 दिन 26 दिन पत्नी बना के खिला देगी और 3-4 दिन तुम बना खिला दो, कितना अच्छा प्रेम होगा, बोलो। तो ये होना चाहिए, होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बहुत घरों में ये चलता है, लेकिन आगे इसको तभी ये सहयोग की भावना कहलाती है, कोऑपरेटिव नेचर। फिर आगे अगला है समादर की भावना। हमें एक दूसरा का आदर करना चाहिए। हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, यदि हम सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन हम आज क्या करें, आज तो यही है कि हम जो है किसी को अपमानित करने में तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, या अपमान के शब्द तो बहुत जल्दी बोल देंगे। यदि आपसे कहें कि भैया सम्मान में 2 शब्द बोलो तो हूँ करने लग जाता है। हम लोग ये सम्मान में शब्द बोलना था ना, कुछ भी बोलता जा, तुम तो आराम से, आप तो दीन बंधु, आप दीनानाथ है, आप करुणा निधान है, आपकी क्या कहना, आप तो बस आप ही हैं, आप जैसे हम नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब समादर होगा, समादर नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बार ऐसा हुआ कि पत्नी, देखो कैसा होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी की बात चल रही थी, तो सहयोग और समादर या सौहार्द या संवाद कि पति भोजन की थाली पर बैठा हुआ है और पत्नी ने थाली लगाई। अब सब्जी में मिर्ची बहुत तेज थी, जैसे उसने खाई आंखों में पानी आ गया, आंखों में पानी आ गया। तो पत्नी पूछती क्या हुआ, बोले नहीं ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। तो पत्नी बोलती है आज तुमने जो है सब्जी आज जो है बहुत अच्छी बनाई, इसलिए खुशी के आंसू है। बोले थोड़ा और परोस दूं सब्जी, वो पत्नी बोलती है, बोले नहीं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये होता है, ऐसा चलता रहना चाहिए। ये तो किस्से है, लेकिन इनके माध्यम से हम अपने आप में उन 4 बातों कभी न भूलें जो प्रेम को
प्रगाढ़ बना सकते हैं। संवाद, सौहार्द, सहयोग और समादर हाई को लेते हैं। समय भी आप लोगों का हो रहा है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा प्रेम को बरकरार बनाने के लिए क्या कहा, और बहुत ही अच्छा घर परिवार में हम किस प्रकार से प्रेम को आगे बढ़ा सकते हैं कि जीत सको तो किसी के दिल को जीतो, किसी के दिल को जीतो, इससे वैर न हो, इससे वैर न हो। कभी भी वैर नहीं होगा। यदि आपने किसी के दिल को जीत लिया तो फिर वो आपका कायल हो जाएगा। आप घायल बनाने में तो माहिर हो, लेकिन कायल बनाने में नहीं। बस प्रेम के इन सूत्रों के माध्यम से हम उसको अपना बनाना चाहते हो तो उसको कायल बना दो, वो कभी आपके सामने सिर उठा ही नहीं पाएगा। हम प्रेम से उसको जीत लें, क्योंकि रहीम दास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि रहीमन धागा प्रेम का, अभी आ रहा है ना, प्रेम का धागा। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बस वह गांठ नहीं पड़नी चाहिए। गांठ पड़ेगी तो हमारा प्रेम कभी नहीं, चाहे गुरुकुल के बच्चे हों, चाहे समाज के लोग हों, बस हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे। नफरत की लाठी तोड़ो और प्रेम से एक दूसरे को जोड़ो, तो जुड़ते चले जाएंगे। मेरे पास जितना पुण्य से है, दूसरों के लिए कितना, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं पैसे की बात भी नहीं कर रहा हूँ महाराज जी। आप जब देखो, जब वही दान रुपया दो, मैं पैसे की बात भी नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बताओ, मान लीजिए आपको कोई अंधा व्यक्ति दिखता है और उसे आपने हाथ पकड़कर उस ओर छोड़ दिया, तो ये क्या किया आपने? ये किया है आपने पुण्य को, अपने पुण्य को दूसरे को हिस्सादार, दूसरे व्यक्ति को हिस्सेदार बना लिया है। आपने किसी की समस्या को सुन भर लिया। अभी उसका निराकरण करना तो दूर है, सिर्फ इस कानों से उनकी समस्याओं को सुन लिया, तो ये क्या है? ये सच्चा कान का सदुपयोग कर लिया। ये मिला है आपको कान, उसका आपने पूरा, क्योंकि विचार करना पुण्य से मिली है आपको ये आँखें, पुण्य से मिले हैं ये आपकी कान, ये सब कुछ हाथ पैर संपत्ति, ये सब कुछ आपको किससे? पुण्य से मिला है। लेकिन इस पुण्य में कितना हिस्सा है दूसरे का, इस पर बार बार विचार करना। कितना % आप, पहला मार्ग तो यही है था, यही बताया प्रभु ने कि जो मिला है उसको बांटते चलो। मैं तो इतना ही बार बार पूछूंगा कि आपको आपके पुण्य में दूसरे का हिस्सा कितना? आपके पुण्य से जो मिला है उसमें मैंने दूसरे का हिस्सा कितना दिया? हिस्से की बात आ रही तो एक बात और, अच्छा, एक व्यक्ति आया हमारे पास और उन्होंने कहा, महाराज जी 1 लाख रुपए की राशि हैगी, और इस 1 लाख रुपए की राशि मैंने इकट्ठी करी हैगी, और आपने एक बार प्रवचन किया था कि कुछ ना कुछ % दान देना चाहिए, कुछ ना कुछ % करना चाहिए। तो मैंने आपके इस भाव से, जैन कॉलोनी का के भैया हैं, वो छोटे से बालक हैं, नई उम्र के हैं, तो उन्होंने कहा, अंकुर भाई नाम है उनका, तो हमने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात हैगी, आपके बहुत अच्छे भाव हैं। बोले ये मेरी 40,000 की तनख्वाह है, और 40,000 में पर मंथ 10% 4,000 निकालता हूँ। अब विचार करना आप लोगों की तो क्या होगी, किस प्रकार से 40,000 में से 4,000 रुपये महीने के निकाल रहा है। और हमने कहा 4,000 बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, तुम्हारी तनख्वाह इतनी बड़ी नहीं, इंदौर जैसी जगह, घर का मकान है, कोई ऐसा विशेष हमारा कुछ है नहीं, 4,000 रुपये हम निकालने का भाव हमने बनाया है। और पत्नी ने ये कहा है कि आप ये मानो 36,000 की तनख्वाह है अपनी, आप मानो ही नहीं 40,000 है, आप क्या मानो 36। तो बोले आपको विकल्प होगा नहीं। बोले महाराज जी आप तो बता दो, आपने जब से कहा हमने इकट्ठे किए हैंगे, तो उसका कहाँ क्या करना है, इस प्रकार से हमें आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसी बीच में वो भाई तो एक तरफ रह गए, दूसरे जो सज्जन बैठे थे वो उठ के गए और उन्होंने मुझसे बोले महाराज जी हमारे 4 भाई हैं। क्या है, कितने भाई हैं? 4। और 4 भाई के बाद भी हमारे यहाँ 5 हिस्से होते हैं। कमाई के कितने हिस्से होते हैं? 5।
बोले पिताजी जब गए थे तो उन्होंने कहा था 5वां भाई मैं दे के जा रहा हूँ, इसका हिस्सा भी निकालना और इसको भी आप काय में लगाना, कहाँ लगाना। तो बता रहा हूँ वो 5वां भाई कौन था। बोले वो 5वां भाई धर्म भाई है हमारा। क्या भाई है? धर्म भाई। बोले जितने ही हो, जब साल में हिसाब होता है दिवाली पर तो जो होता है उसमें 5 हिस्से होते हैं, उस 5वां हिस्सा किसका रहता है? बोले धर्म भाई का होता है। भाई की तो बहुत कम थी, बोले मेरी कुछ ज़्यादा राशि है। उन्होंने बहुत बड़ी राशि बताई, बोले इतनी राशि का आप उपयोग करा दो, और हाँ वहाँ नाम नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों, नाम क्यों नहीं? अब जब बोले है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, वो तो हमारे उस भाई का आएगा, तो नाम, बिना नाम के हम गुप्त दान में ये राशि करना चाहते हैं। आप तो बताओ क्या करना है? बताओ संभाजी नगर वालों, कोई धर्म भाई आपने ऐसा बनाया कि नहीं? आपने ऐसा धर्म भाई तैयार किया कि नहीं? नहीं बनाया हो तो बना लो। वो धर्म भाई आपके साथ जाने वाला है। वो धर्म भाई आपको, क्योंकि निश्चित मान से मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो देता है वो सबसे बड़ा लोभी है। जो देता है वो सबसे बड़ा लोभी है, क्योंकि जो दिया है वही उसके साथ जाएगा और बाकी सब ही कहीं रह जाएगा। तो ऐसा धर्म भाई बनाओगे तो वो सच्चा धर्म ही आपके साथ जाएगा। मात्र पैसे के ही दान नहीं करना है, आप तो बस समय का भी दान करो। आपको जहाँ लगता है कि यहाँ मैं इसके माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से कर सकता हूँ, तो सदुपयोग करो और करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु की बात चल रही है और प्रभु को 4 प्रकार के वैभव की आज आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूँ। सबसे पहला वैभव है प्रभु का पुण्य वैभव। जितना पुण्य, अगर सर्वोत्तम पुण्य है इस धरा पर, तो वो किसका है? परमात्मा का है। परमात्मा के पास जितना पुण्य है अनंत जीवों के पास भी नहीं होगा उतना पुण्य जितना परमात्मा के पास है। तो पुण्य वैभव किसके पास सबसे अधिक है? परमात्मा के पास सबसे ज़्यादा पुण्य है। और वो पुण्य क्या कर रहा है? अगर सर्वोत्तम पुण्य परमात्मा का है, परंतु परमात्मा का पुण्य अनंत जीवों के पाप को धोता है। परमात्मा का पुण्य अनंत जीवों के पाप को धोता है। हमारा पुण्य किसके पाप को खत्म करता है? यह एक प्रश्न है। हमारा पुण्य किसके पाप को खत्म करता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपका कोई एक पुण्य बता दो कि किसी एक पुण्य से आपने किसी का पाप धोया हो, किसी के पाप को आपने किया हो। आप एक पुण्य बता दो कि हाँ मेरे पुण्य से मेरे घर में गाड़ी है, ये पुण्य ही तो है। मेरे घर में मकान है, ये पुण्य तो है। मेरे घर में धन है, ये पुण्य तो। इस पुण्य से, या आपके पास जो है, आँख है, नाक है, ये सब पुण्य से मिला है। ये जो पुण्य से आपने किसी का पुण्य, किसी का पाप धोया क्या? आपके पुण्य से आपने किसी का पाप धोया क्या? मेरा पुण्य तो पाप बंद का कारण है या पुण्य बंद का कारण? बताओ, विचार करो कि मेरा पुण्य मतलब मेरी आँख, ये पुण्य है। या आँख जो है क्या है? पुण्य है। इन आँखों से आपने क्या किया, क्या देखा है? इन आँखों से विचार करो इस पर। परमात्मा का जो पुण्य है वो विशेष और विशुद्ध पुण्य है, क्योंकि उसका 1% भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। 1% भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। और आप लोगों के पास वो है तो आपने उसका सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? इन आँखों के माध्यम से आपने क्या किया? इन आँखों से आप वासना भरी दृष्टि से भी देख सकते हो और इन आँखों से आप समर्पण भरी दृष्टि से भी इसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा तो ये है कि अगर आपको आँखें मिली है, इन आँखों के विषय में विचार करो। लाखों लोगों को तो आँखें भी नहीं मिली है और आपके पास ये आँखें हैं। इन आँखों के माध्यम से कितना आप उस आँखों को पुण्य के कार्य में लगा रहे हो। आप कहते तो हो पुण्य से मिली चीज़ को कहाँ करना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपने किसी से पैसा लिया, कोई भी सज्जन से पैसा लिया, फलाने चंद से पैसा लिया, मान लिया रामलाल से पैसा लिया, तो उस पैसे को आपको जब देना हो तो श्यामलाल को दोगे क्या? दोगे क्या? किसको दोगे? रामलाल को। जब पुण्य से ये आँख मिली है तो इसको पुण्य में लगाओ ना। पाप में क्यों लगा रहे हो आप? पाप में आप बताओ क्यों लगा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अरे पुण्य से ही तो पुण्य बढ़ेगा, फिर क्यों आप पाप में लगा रहे हो इन आँखों को? सीधा लॉजिक है। आपने मान लीजिए कहीं से भी लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो आपको बैंक को ही चुकाना पड़ेगा, तो फिर क्यों अपनी इन आँखों को आप व्यर्थ खो रहे हो? इन आँखों से प्रभु के दर्शन और गुरु के दर्शन करो ना। इन आँखों से आप पाप के दर्शन क्यों कर रहे हो? हमेशा एक बच्चे का उदाहरण आता है, हमें इस जब बात आती है कि इन आँखों का सदुपयोग करना है,
दर्शन की बात आती है तो एक छोटा सा बालक था। वो जो छोटा सा बच्चा था, वो छोटा सा बच्चे का जो प्रश्न था वो बड़ा ऐसा प्रश्न था, झकझोर दिया उस बच्चे ने। उस बच्चे ने पूछा कि महाराज जी, क्या नरक में मंदिर मिलेगा? क्या नरक में मंदिर मिलेगा? उस बालक का बड़ा प्रश्न था। हमने कहा क्यों भाई, क्या बात है, नरक में मंदिर की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई है? तो उसने कहा ऐसा है कि हम जो है पहले फास्ट फूड खूब खाया हमने और रात में भी खाया हैगा, लेकिन एक दिन आचार्य श्री जी ने कहा था कि जो ऐसी चीज़ें खाते हैं वो नरक में जाते हैं। अब नरक में तो जाना पड़ेगा। अब जब नरक में जाना ही पड़ेगा तो अब मैं सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन भगवान के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो अब आप बताओ वहाँ नरक में मंदिर मिलेगा कि नहीं? छोटा सा बालक, 6-7 साल का बालक होगा, वो पूछा, वो 5-6 साल का बालक होगा, वो पूछ रहा है नरक में मंदिर मिलेगा कि नहीं। अगर नरक में मंदिर होगा तो बालक का कहना ये, उस नरक को भी मैं स्वर्ग बना दूंगा, उस नरक को भी मैं स्वर्ग बना दूंगा। अब आपके पास घर के सामने मंदिर होने के बाद भी आप जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, विचार करना है। आँखों का उपयोग प्रभु दर्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विचार करना। क्रीम कोटेशन आज के प्रवचन का आपके बीच में रख रहा हूं कि प्रभु से ये प्रार्थना करना, प्रभु से ये प्रार्थना करना, संपत्ति मिली तो दान करना, संपत्ति मिली तो क्या करना है? दान करना है। रूप मिला है तो चारित्र के साथ हो, रूप मिला है ये तो क्या हो? चारित्र के साथ हो। शरीर मिला है तो तप करना, शरीर मिला है तो तप करना, और तप करने के परिणाम ही देना। और मन मिला है तो शुभ भाव देना, मन मिला है तो शुभ भाव देना। ये सब पुण्य से मिला है आपको। बस ये प्रार्थना प्रभु से करना है। मिला है, दान में लग जाए, ये रूप मिला है, बस सब हो। इस चारित्र में अपवित्रता ना है, ये चारित्र मेरा निर्मल मिले। शरीर मिला है, जितना तप कर सकता हूँ तप के ही परिणाम हो मेरे, उसके अलावा दूसरे परिणाम नहीं हो। और ये मन मिला है, बस शुभ भाव में लगता चला जाए, अशुभ भाव की तरफ नहीं हो, तब आपका पुण्य वैभव प्रभु के समान बढ़ सकता है। आप चाहते हो कि हमारा पुण्य वैभव प्रभु के समान बढ़े, तो एक गांठ अपने जीवन में बना लो कि मुझे क्या करना है, और जो मिला है उसका सदुपयोग करते चलना है। सदुपयोग करोगे तभी आपका भला होने वाला है, नहीं तो भला नहीं होने वाला। आज मिला है फिर कल मिलने वाला नहीं है, इस पर विचार करना। पुण्य से मिला उसका सदुपयोग। दूसरा है गुण वैभव, परमात्मा का दूसरा, अगर आप देख लेना जो गुण आपके पास है, या इस धरा पर किसी के पास भी है, क्या प्रभु से बढ़कर गुण आपके पास है क्या? नहीं। दूसरा प्रभु का वैभव है, वो गुण वैभव है, परमात्मा का ये वैभव है। इस सब तरफ की संपदा एक तरफ, पर वो परमात्मा का गुण वैभव एक तरफ, वो एक तरफ है। भगवान क्या है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, पर भगवान मेरे पास है कि नहीं, मैंने उन्हें प्राप्त किया है कि नहीं भगवान को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भगवान आपके पास हैं या आपने उनको प्राप्त किया है कि नहीं। ये प्रश्न अपने आप से आप पूछो। नहीं आप बोलोगे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा, क्यों भैया वो आप सबसे बड़े व्यक्ति को जानते हो? तो आप बोलते हैं हाँ टाटा बिरला को जानता हूँ, मुकेश अंबानी को जानता हूँ। आप जानते तो हो, 25 साल से जानते हो, 50 साल से जानते हो, लेकिन जान ही रहे हो। कुछ पाया क्या उनसे? कुछ नहीं पाया, सिर्फ आप जान पा रहे हो। आप भगवान की 50 साल से भक्ति कर रहे हो, 60 साल से भक्ति कर रहे हो, पर आप सिर्फ भक्ति ही कर रहे हो, पूजन ही कर रहे हो, लेकिन उनसे पाया क्या आपने? आपकी यात्रा तो वहीं तक है। अगर आपने कुछ पाया होगा तो जीवन में आपके परिवर्तन आया होगा। क्या गुण आपने उनसे लिया है? कुछ गुण लिया कि नहीं लिया? गुणों की प्राप्ति उनसे हुई कि नहीं हुई? हुई होगी तो ये मान के चलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मिला है उसका सदुपयोग करो। हमेशा हमने कहा है आपको सब कुछ प्राप्त हुआ हैगा। मान लीजिए आपके पास वो गाड़ी है, वो गाड़ी आपके पुण्य से आपको मिली है, लेकिन उसी गाड़ी की आप ये घोषणा कर दो कि हर रविवार को अपने को कहाँ चलना है? एलोरा चलना है। सुनो संभाजी वालों, हर रविवार को हमें कहाँ चलना है? संभाजी चलना है प्रवचन के लिए। तो ये क्या, वो गाड़ी क्या कहलाएगी? वो उपकरण बन जाएगी। जैसे ये उपकरण है ना हमारा, ये उपकरण कहते हैं इसको, ये परिग्रह नहीं है। ये क्या है? तो वो गाड़ी उपकरण बन जाएगी, क्योंकि आप सबका धर्म ध्यान कराने के लिए उस गाड़ी का उपयोग करोगे तो वो उपकरण कहला जाएगी।
धर्म हो जिसके माध्यम से शुभ की क्रियाएं, वो उपकरण कहला जाएगी। वही गाड़ी परिग्रह है और वही गाड़ी को 4 लोगों को आप बैठा के ले आओगे तो वो क्या कहला जाएगी? वो उपकरण का रूप ले लेगी, आपकी संपदा उपकरण का रूप ले लेगी। आप यहाँ तक ले आओगे तो सबका धर्म ध्यान होगा। जितने लोगों को लाओगे, ले जाओगे, जितनी देर तक यहाँ रहेंगे और जितनी देर के बाद वो वहाँ वापस जाएंगे, उतनी देर तक आपका कौन सा मीटर चालू है रहेगा? सीधे सीधे पुण्य का मीटर चालू रहेगा, पुण्य का। ये है गुण वैभव। ऐसे गुणों के मालिक बनो आप कि हाँ, प्रतिदिन क्या है महाराज जी हैं, कब मौका मिलेगा प्रतिदिन आहार के लिए चलना है, हम भी चलेंगे और 4 लोगों को साथ लेके चलेंगे। ये गुण वैभव, ऐसे गुण होना चाहिए सबके प्रति। ऐसा नहीं कि आप अपने ही प्रति रखो, सबके प्रति ऐसे गुणों को आप धारण करोगे तो बहुत अच्छी बात है। गुण कैसे? मात्र एक बहुत अच्छी गुण के ऊपर बात हुई, गुण होना चाहिए, ऐसे गुण होना चाहिए, इसको कहते हैं गुण। एक सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। शहर और गांव, आजकल गांव से सभी लोगों का शहर की ओर पलायन हो रहा है। तो एक सज्जन जो थे वो इंदौर की ओर छोटे से गांव से पलायन करके पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो अब इंदौर में बहुत बड़ा सेटअप हो गया, बहुत बड़ा कामकाज हो गया। जब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया तो एक अच्छे स्थान को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया, और बंगला भी छोटा मोटा नहीं, लगभग 4-5 करोड़ का वो बंगला। उस ज़माने में, आज से 20-22 साल पुरानी बात, जब मैं ब्रह्मचारी था उस समय की चर्चा बता रहा हूँ। मतलब अब सोचो अभी का कितने का होगा। उस समय से 4-5 करोड़ रुपए की राशि का वो बंगला था। और उन्होंने हमसे कहा, बोले भैया जी आपको आना है उसके क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश कराने। हमने कहा हमारे आचार्य श्री जी ये सब नहीं कराते और नहीं आशीर्वाद देते हैं कि इसे गृह प्रवेश में आना है। हमने उनको एक पता बता दिया कि ये भैया जी आएंगे और कराएंगे, आपका गृह प्रवेश बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपकी भावना है तो बहुत अच्छी बात हैगी। अब वो वहाँ गृह प्रवेश हुआ, जिन सज्जन को हमने गृह प्रवेश भेजा और गृह प्रवेश के बाद वहाँ गए, अब उन्होंने अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, और रिश्तेदारों को बुलाने के बाद जब उनके एक भाई जो थे, जो गांव में रहते थे, और वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्होंने घर को देखा और घर के इंटीरियर को देखा। इंटीरियर इतना महंगा था जितने की वो बिल्डिंग नहीं थी, उससे ज़्यादा का वो इंटीरियर था। मतलब अंदर इंटीरियर बोलते हैं ना आप उसको, सोफ़ा सेट, पलंग आदि आदि, उसको जो भी इंटीरियर सुना हमने वही बोलते हैं। उसको देख के वो आश्चर्यचकित रह गए। कलर वलर, बोले क्या महल बनाया है, क्या स्वर्ग बनाया है, कहाँ से क्या दिमाग लगाया है, क्या बनाया है तुमने, ये तो पहली बार ऐसा देखा मैंने। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर ही नहीं निकलूँ। क्या बोला? ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर ही नहीं निकलूँ, स्वर्ग जैसा बना दिया। एक अलग ही अनुभूति हो रही हैगी। जब वो कौन थे, तो वो छोटे भाई थे उनके, और वो बड़े भैया थे। तो उन्होंने कहा आपकी अगर ऐसी भावना है तो आपको बाहर नहीं निकलना है, अब आपको इसी मकान में रहना, इसी बंगले में रहना। बोले नहीं 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 नहीं, आपकी इच्छा हो गई ना, ये आपको अच्छा लगा है ना, बस अब मैं नहीं जानता, आपको ये बंगला दिया तुम्हारा, मैं दूसरा बाजू में बना लूँगा, मैं दूसरा बाजू में तैयार कर लूँगा, पर ये बंगला किसको दिया? मैंने ये बंगला तुम्हें दिया है। इतनी ताकत, ऐसे गुण वैभव की ताकत है। तुरंत के तुरंत दे दिया। वो मान नहीं रहा है, बोले नहीं अब तो ये मैं लूँगा नहीं, चाहे जो हो जाए, आपको अच्छा लगा है, अब आपको ही इसमें रहना पड़ेगा, अब हो गया सब, आप छोड़ो और यहाँ आओ। ऐसी है ताकत आपके अंदर। 4-5 करोड़ का 20 साल पहले, अभी तो शायद 25 करोड़ का हो जाएगा वो बंगला मेरे हिसाब से। तो अब वो बंगला आप दे सकते हो क्या? आप वो व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व ऐसी त्याग वाला होगा, ऐसे करुणा वाला होगा, तभी कहीं जाकर वो गुण वैभव को प्राप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।